योर माइंड मेक्स ए फूल ऑफ यू बाय सेइंग दैट इफ दिस हैपन्स देन देयर विल बी हैप्पीनेस, इफ दैट हैपन्स देन देयर विल बी हैप्पीनेस। आपका जो दिमाग है वो आपको बेवकूफ़ बनाता रहता है ये कहकर कि अगर ये हो जाएगा तब हमें खुशी मिल जाएगी, अगर वो हो जाएगा तो हमें खुशी मिल जाएगी। गुरु नानक्स पाथ टू फाइंडिंग ट्रू जॉय। क्या अर्थ हुआ? गुरु नानक्स पाथ, पाथ का मतलब होता है रास्ता, पथ या मार्ग। गुरु नानक का मार्ग टू फाइंडिंग पाने के लिए ट्रू जॉय, ट्रू जॉय का मतलब होता है सच्चा सुख या परम आनंद। तो परम आनंद पाने के लिए गुरु नानक द्वारा बताया गया रास्ता। तो इस आर्टिकल का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको इससे पहले की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप दोनों वीडियो को एक साथ देख सकते हो। तो चलिए अब जो है आगे पढ़ना शुरू करते हैं। योर माइंड डज नॉट इवन फील द डिवाइन सपोर्ट विद इन। क्या अर्थ हो रहा है कि योर माइंड, आपका जो माइंड है, आपका जो मस्तिष्क है, डज नॉट इवन फील, वो महसूस नहीं करता द डिवाइन सपोर्ट विद इन, जो अंदर, विद इन का मतलब होता है अंदर, जो अंदर डिवाइन सपोर्ट है, एक ईश्वरीय सपोर्ट जो आपको अंदर से आती है, तो आपका दिमाग उसको महसूस नहीं करता। विच इज़ वाई, और इसीलिए व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन, जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, योग या समाधि। तो जब आप जो है योग मुद्रा में बैठते हो या समाधि में बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, तो क्या हो जाता है, वर्ल्डली थॉट्स ऑफन परसिस्ट, तो जो सांसारिक विचार हैं वो आपके दिमाग में परसिस्ट करने लगते हैं, वो आपके दिमाग में आने लगते हैं। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब योग करने, ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत सारे सांसारिक विचार माइंड में आने लगते हैं। द माइंड डज नॉट ड्वेल इन द वर्ल्ड, ऐसा लगता है कि आपका जो दिमाग है वो संसार में नहीं रहता, बट द एंटायर वर्ल्ड रिजाइड्स इन योर माइंड, बल्कि ये सारा संसार ही आपके दिमाग में रहता है नहीं? इस तरह से माइंड वर्ल्डली हो जाता है। द माइंड हैज़ फॉरगॉटन इट्स डिवाइन नेचर, जो माइंड है वो इसका जो डिवाइन नेचर है, जो ईश्वरीय स्वभाव है, उसको भूल चुका है। दैट्स वाई, इसलिए इट कीप्स वरीइंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड, इसीलिए इसे सारे संसार की चिंता सताती रहती है। ठीक है, यानी कि जो हमारा दिमाग है उसने डिवाइन नेचर को भुला दिया है, इसलिए जो है हमें सारे संसार की चिंता सताती रहती है। इफ़ द माइंड सरेंडर्स, अगर हमारा दिमाग सरेंडर कर दे, सरेंडर का मतलब आत्मसमर्पण कर दे, यानी कि सांसारिक विचारों को, सांसारिक डिजायर्स को छोड़ दे, तो क्या होगा, इट विल मर्ज विद द फॉर्मलेस सुप्रीम। फॉर्मलेस का मतलब होता है, फॉर्म का मतलब रूप होता है ना, एक रूप, एक इमेज। तो फॉर्मलेस मतलब जिसका कोई आकार ना हो, यानी कि निराकार। तो अगर हमारा दिमाग सरेंडर कर दे, सांसारिक इच्छाओं को छोड़ दे, तो वो क्या होगा, वो फिर निराकार में, यानी कि निराकार परमात्मा में मर्ज हो जाएगा, यानी कि ईश्वर में मिल जाएगा। द माइंड दैट वर्शिप द डिवाइन, वो दिमाग, वो व्यक्ति जो ईश्वर की आराधना करता है, पूजा अर्चना करता है। वेयर एवरी वर्ड इज ए हिम टू द डिवाइन, जहाँ पर प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक शब्द ए हिम है। हिम का मतलब होता है भजन, जहाँ पे प्रत्येक शब्द एक भजन होता है टू द डिवाइन, ईश्वर के प्रति। फाइंड्स कंटेंटमेंट विद इन, कंटेंटमेंट का मतलब होता है आनंद या संतुष्टि। तो वहाँ पे व्यक्ति को फिर पूर्ण संतुष्टि मिलती है, पूर्ण आनंद मिलता है। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब यह है कि जो दिमाग, जो व्यक्ति ईश्वर की पूजा पाठ में, ईश्वर की भक्ति में लग जाता है, जहाँ पर हर शब्द भगवान का भजन होता है, तो वहाँ पर जो है
वो अंदर से शांति का अनुभव होता है, संतुष्टि का अनुभव होता है, वहाँ पे आनंद की अनुभूति होती है। द अल्टीमेट पीस इज अटेन्ड व्हेन योर माइंड इज इन ए स्टेट ऑफ मेडिटेशन। जो अल्टीमेट पीस है, अल्टीमेट मतलब परम, जो परम शांति है, जब वो आपका दिमाग प्राप्त कर लेता है। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी कि जब आपके माइंड को परम शांति की प्राप्ति होती है, तो वो जो स्टेट है, वो जो दशा है, वो किस चीज़ की दशा होती है? मेडिटेशन की। ठीक है, यानी कि जब आपका दिमाग पूर्ण शांति को प्राप्त कर लेता है, परम शांति को प्राप्त कर लेता है, तो आप जो है उस समय मेडिटेशन की स्थिति में पहुंच जाते हो। उस समय आप जो है समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हो। योर माइंड मेक्स ए फूल ऑफ यू बाय सेइंग दैट इफ दिस हैपन्स देन देयर विल बी हैप्पीनेस, इफ दैट हैपन्स देन देयर विल बी हैप्पीनेस। आपका जो दिमाग है वो आपको बेवकूफ़ बनाता रहता है, ये कहकर कि अगर ये हो जाएगा तब हमें खुशी मिल जाएगी, अगर वो हो जाएगा तो हमें खुशी मिल जाएगी। थिंग्स डू मैटेरियलाइज, थिंग्स चीज़ें डू मैटेरियलाइज, मैटेरियलाइज का मतलब होता है भौतिक बनना, भौतिक होना है, घटित होना, और चीज़ें घटित होती रहती हैं, है नहीं? आपका दिमाग जो बोलता है ना कि अगर ऐसा हो जाए तो हमें खुशी मिल जाएगी, वैसा हो जाए तो खुशी मिल जाएगी, तो हकीकत क्या है कि चीज़ें तो घटित हो जाती हैं, बट हैप्पीनेस इज स्टिल इलूसिव। इलूसिव का मतलब होता है मायावी या भ्रामक। चीज़ें घटती हैं लेकिन खुशी फिर भी भ्रामक बनी रहती है, खुशी नहीं मिलती। द वरी अबाउट वेल्थ, वरी का मतलब चिंता, अबाउट वेल्थ धन के बारे में, धन की चिंता, गोल्ड सोने की चिंता, सिल्वर चांदी की चिंता, वाइफ पत्नी की चिंता, चिल्ड्रन बच्चों की चिंता, मदर माँ की चिंता, सिस्टर बहन की चिंता, डॉटर बेटी की चिंता कॉन्टिन्यूज जारी रहती है, यानी कि ये सब चिंताएं जारी रहती हैं। एंड यू आर डिफीटेड बाय कॉन्स्टेंटली फ्रेटिंग, और डिफीट का मतलब होता है हराना, कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, और फ्रेटिंग का मतलब होता है चिंता या कुंठा। और ये जो कुंठा लगातार आपके दिमाग में बनी रहती है, ये जो चिंता आपके दिमाग में हमेशा बनी रहती है, यही आपको हरा देती है। एज लॉन्ग एज यू एंगेज योर माइंड इन गैदरिंग वेल्थ, एज लॉन्ग एज का अर्थ होता है जब तक आप अपने दिमाग को, जो गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, वेल्थ का मतलब होता है धन, जब तक आप अपने दिमाग को धन को इकट्ठा करने में लगाते रहोगे, इट विल कॉन्टिन्यू टू बी इन टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, तब तक आपके दिमाग में उथल पुथल मची ही रहेगी। एंड यू विल बी अल्टरनेटिंग बिटवीन जॉय एंड सोरो, जॉय का मतलब होता है खुशी और सोरो का मतलब होता है दुख, और आप जो है दुख और सुख के झूले में ही झूलते रहोगे। कहने का मतलब क्या है कि जब तक आप जो है अपने दिमाग में पैसा, धन, दौलत, संपत्ति, प्रॉपर्टी इकट्ठा करने के चक्कर में लगे रहोगे, तब तक क्या है आपके दिमाग में उथल पुथल मची रहेगी और आप हमेशा सुख और दुख के झूले में झूलते रहोगे। गुरु नानक देव सेज, गुरु नानक देव कहते हैं, इफ़ यू वांट एफर्टलेस हैप्पीनेस, अगर आप एफर्टलेस हैप्पीनेस चाहते हो, एफर्टलेस का मतलब होता है जिसके लिए प्रयास ना करना पड़े, जोर आजमाइश ना लगानी पड़े, मारा मारी ना करनी पड़े, अगर आप एफर्टलेस हैप्पीनेस चाहते हो, यानी कि सच्चा सुख चाहते हो, कॉन्टिन्यू टू मेडिटेट ऑन द डिवाइन इन योर हार्ट, तो आपके हृदय में जो डिवाइन रहता है, जो ईश्वर का वास है, उसको मेडिटेट करना शुरू कर दो, उसका ध्यान करना शुरू कर दो, अगर आप जो है सच्चा सुख चाहते हो तो। अदरवाइज अन्यथा योर माइंड विल बिकम एन अवॉर्ड ऑफ सोरोज एंड माया इल्यूजन, वरना तो आपका जो दिमाग है ना, तो वो घर बन जाएगा भ्रम का, माया का और दुखों का। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आप सच्चा सुख चाहते हो तो आपके हृदय में जो ईश्वर का वास है
उसका ध्यान करना शुरू कर दो, नहीं तो आपका जो दिमाग है वो भ्रम, माया और दुखों का घर बन जाएगा। द गुरमुख इज द वन, गुरमुख वो है हु बाय परफॉर्मिंग गुड एंड वर्चुअस डीड, डीड का मतलब होता है कार्य, वर्चुअस का अच्छा, गुड का भी मतलब अच्छा। तो गुरमुख वो व्यक्ति है जो अच्छे काम करके, बाय डूइंग राइटस एक्शंस, राइटस का मतलब भी होता है नेक या न्यायपरायण, एक्शन का मतलब कार्य, कारनामे, एक्टिविटी। गेट सत्संग, सत्संग की प्राप्ति करता है, और सत्संग क्या है, इज एसोसिएटेड विद द ट्रूथ, सत्संग जो है एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है विद द ट्रूथ, सच्चाई के साथ, और टी कैपिटल है तो ये गॉड की तरफ इंडिकेट करता है। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ किसी आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान ले लेना ही गुरुमुख आपको नहीं बनाता, बल्कि गुरुमुख व्यक्ति तो वो है जो अच्छे काम करता है, ठीक है, उसके कारनामे जो है वो नेक और न्यायपरायण होते हैं, और उसके माध्यम से वो सत्संग की प्राप्ति करता है, सत्संग का साथ लेता है, और सत्संग जो है वो ईश्वर से जुड़ी हुई चीज़ है। एंड अटेन्स विजडम थ्रू दैट, और उसके माध्यम से वो विजडम को, बुद्धिमानी को प्राप्त करता है। वी ऑल रिसीव फ्रूट्स एज पर आवर एक्शंस, वी ऑल हम सब, रिसीव प्राप्त करते हैं, फ्रूट्स फल, एज पर आवर एक्शंस हमारे एक्शन के अकॉर्डिंग, एक्शन मतलब कार्य, हमारे जो कार्य होते हैं, हमारे जो कारनामे होते हैं, उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। इफ़ द माइंड इज कॉन्स्टेंटली प्री ऑक्यूपाइड विद मेटीरियल वेल्थ, अगर हमारा जो माइंड है, जो दिमाग है, वो कॉन्स्टेंटली लगातार प्री ऑक्यूपाइड है, प्री ऑक्यूपाइड मतलब पहले से ही भरा पड़ा है, विद मेटीरियल वेल्थ, यानी कि जो मेटीरियल वेल्थ है, भौतिक संपदा है, भौतिक धन है, यानी कि अगर हमारे दिमाग में सांसारिक जो सुख संपदा है उसके प्रति हमारा दिमाग पहले से ही पूरी तरह से भरा पड़ा है, तो इट विल कंटिन्यू टू चेस आफ्टर इट, तो ये विचार जो है बाद में भी हमारे माइंड का को चेस करते रहेंगे, हमारे माइंड में बने रहेंगे। चेस का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है, यानी कि अगर किसी के दिमाग में थोड़े थोड़े विचार कुछ भौतिक धन संपदा को लेकर हैं तो उसके दिमाग से वो विचार जल्दी निकल सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर अगर बहुत ज़्यादा भौतिकवाद है, बहुत ज़्यादा भौतिक सुखों को लेकर उसकी इच्छाएं हैं, तो वो इच्छाएं उसका जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती, वो उसको चेस करती हैं। हाउएवर फिर भी व्हेन डे एंड नाइट, जब दिन और रात, द माइंड इज इमर्स्ड इन द सुप्रीम, लेकिन जब दिन रात जो है माइंड इमर्ज हो जाता है, इमर्ज का मतलब होता है डुबो देना या तल्लीन कर देना, है नहीं, यानी कि फिर भी क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग को दिन रात तल्लीन कर देगा, डुबो देगा, किस चीज़ में, इन द सुप्रीम, सुप्रीम में, परमात्मा में, जो सर्वशक्तिमान है उसमें, हिज नेम, उसके नाम में, एंड इन सीकिंग नॉलेज, और ज्ञान की प्राप्ति में, एंड ट्रूथ, और सच्चाई में, यानी कि ईश्वर में, तो क्या होगा, योर लाइफ विल बिकम समथिंग एल्स एंटायरली, समथिंग एल्स कुछ और, एंटायरली का मतलब पूरी तरह से। तो जब कोई व्यक्ति, यानी कि जब आप अपने दिमाग को दिन रात जो है ईश्वर के, परमात्मा में लगा दोगे, सर्वशक्तिमान की ओर लगा दोगे, उसके नाम में लगा दोगे, ज्ञान की प्राप्ति में लगा दोगे, ईश्वर की ओर लगा दोगे, तो क्या होगा, आपका जो जीवन है वो पूरी तरह से कुछ और हो जाएगा, यानी कि पहले कुछ और था, और ये सब कारनामे का, ये सब एक्टिविटी करने के बाद, यानी कि ईश्वर में अपने आप को लगा देने के बाद आपका जीवन फिर पूरी तरह से कुछ और हो जाएगा। नीचे लिखा है गुरु नानक जयंती इज ऑन अक्टूबर 27। इस बार जो है गुरु नानक देव की जो जयंती है वो 27 नवंबर को है। तो इस तरह से करके ये आर्टिकल था। तो ये आर्टिकल अपने आप में ऐसा है कि 27 नवंबर को समाप्त नहीं होगा, बल्कि इसकी जो सत्यता है, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये आध्यात्म से जुड़ी हुई बातें ये कालजयी होती हैं, टाइमलेस होती हैं।
ये आज जितनी प्रासंगिक हैं ये कल भी उतनी ही प्रासंगिक होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ निश्चित रूप से आध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिली होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।